हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसे आज की पहली अपडेट, सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है किसी को बदनाम करने की कोशिश ना की जाए, नहीं तो ये साबित होने पर आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है। अखबार 24 के मुताबिक बयान में कहा गया जो शख्स किसी की बदनामी करेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के किसी भी जरिए से, यानी जो सोशल मीडिया है, या आप उसको ऐसे ही किसी तरीके से दूसरों को बदनाम करने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे 1 साल की कैद और 5 लाख रियाल जुर्माने की सजा होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है दोनों सजाओं में से कोई एक सजा भी दी जा सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि इंफॉर्मेशन क्राइम के इंसात का कानून तमाम अफराद को सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने या उसको तशहीरी मुहिम से बचाने के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए हुए हैं। आप किसी को भी ऐसे ही बदनाम नहीं कर सकते, या सोशल मीडिया के जरिए या कोई भी तरीके से ऐसे ही आमने सामने उसको अगर आप बदनाम कर देते हैं, वो कंप्लेन कर देता है, तो आपको 1 साल की सजा भी हो सकती है और 5 लाख रियाल जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगली अपडेट, सऊदी हुक्मान ने मुंशियात और नशा की गोलियां स्मगलिंग और फरोख्त करने की कोशिश नाकाम बनाई है। जाजान रीजन अलदायर सेक्टर में सरहदी रक्षकों यानी सरहद की जो रक्षा कर रहे मिलिट्री ने 90 किलोग्राम नशे की गोलियां और पत्ते स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई के बाद नशा और उन लोगों को हुक्मान की तहवील में दे दी गई है। जनरल डायरेक्टर ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ने बाहर रीजन में नशा और गोलियां फरोख्त करने की कोशिश पर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मुलजमान को इब्तिदाई कानूनी का कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। मदीना मुनव्वरा रीजन में पुलिस हुक्मान ने एक इथियोपियन शहरी को हशीश और नशे की गोलियां फरोख्त करने की कोशिश पर गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम सरहदी कानून के खिलाफ वर्जी का मर्तबा भी पाया गया था। इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई के बाद मुताला अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया है। यानी जो ये यूरोपियन लड़का था, ये सरहद पार करके आया था, यानी इसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ये नशे की गोलियां बेचता था, तो अभी उसको कोर्ट के हवाले कर दिया गया है। अगली अपडेट, सऊदी अरब ने अजनबियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट दी है, जिसमें वजारत तालीम यानी जो यहाँ अपना स्कूल की तरफ से आई है, वजारत तालीम रियाद ब्रांच ने ये ऐलान किया कि गैर मुल्की कारकिन को स्कूल में रिहायशी फराहम करने पर पाबंदी लगा दी गई है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तालीम ने तमाम स्कूलों को तहरीरी तौर पर यानी लिखित तौर पर हिदायत जारी की है कि स्कूलों के बिल्डिंगों में किसी भी कीमत पर गैर मुल्कियों को न ठहराया जाए, और उस हवाले से पहले भी मौजूद पाबंदी का सख्ती से पाबंदी किया जाए। वजारत तालीम ने तवज्जो दिलाई कि स्कूलों की इमारतें में गैर मुल्की कारकुनों को ठहराना कानून के खिलाफ वर्जी है, यानी आप कोई भी गैर मुल्की स्कूल को बिल्डिंगों में नहीं रह सकते। जैसे हमारे वहां से किसी भी देश से छात्र आते थे तो वो लोग स्कूलों को बिल्डिंग में ही लेके भाड़े से रहने लगते थे, लेकिन अब वो नहीं रह सकते, अब उनको बाहर ही ढूंढना होगा, आप स्कूल की बिल्डिंग में नहीं रह सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी अपडेट्स है, जो कि ये गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही बुरी अपडेट्स है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश है जो सऊदी अरब में छात्र पढ़ने आते हैं, अभी उनको रहने के लिए अलग से ही लेनी पड़ेगी, उस बिल्डिंग में वो नहीं रह सकते स्कूलों की बिल्डिंगों में। अगली अपडेट, सऊदी अरब के आधिकारिक राजपत्र उम्मुल अल कुरा ने घरेलू कामगारों और उनके आदिनिस्तों के लिए 33 प्रावधान कार्य योजना प्रकाशित की है। 33 नए कानून बनाए हैं। अकाज और अल एक्टोसिया के अनुसार योजना के तहत 21 साल से कम उम्र के लोगों को घरों में काम करने के रूप में रखने पर कपिल को 20,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। कपिल हो या कंपनी कोई भी, उसको 20,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा अगर जो काम कर रहा है उसकी 21 साल से कम उम्र है। तो ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि हमारे इंडिया का तो रूल ही 21 साल से नीचे का वीजा ही नहीं लगता है, उसके ऊपर वालों का ही वीजा लगता है। जो यहाँ कामगार काम के लिए आते हैं, उनका 21 साल के ऊपर हो जाता तो ही वीजा लगता है, उससे नीचे तो वीजा लगता ही नहीं है।
और आगे बताया गया है कि जनशक्ति और समाज कल्याण मंत्रालय ने बताया कि किसी भी घरेलू कामगार को अगर कोई भी दिक्कत आती है या उसके कपिल को भी कोई दिक्कत आती है, दोनों के बीच में आपस में मतभेद हो जाते हैं, यानी दोनों की आपस में नहीं बनती है, तो आप जनशक्ति समाज कल्याण मंत्रालय में जाके केस कर दें। उसके बाद आपके केस पे फैसला लिया जाएगा। थोड़ी देरी भी हो सकती है क्योंकि छानबीन की जाएगी, उसके बाद ही आपको मतलब फैसला सुनाया जाएगा। जो भी फैसला होगा वो सही फैसला होगा। तो जिस भाई को भी प्रॉब्लम हो वो जाके वहां से मतलब केस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और यह भी स्पष्ट किया गया है कि 12 महीने के बाद अनुबंधन में शामिल, अनुबंधन में जोड़े गए किसी भी अधिकार का दावा अदालत के समक्ष नहीं किया जा सकता जब तक कि देरी के लिए कोई स्वीकार बहाना प्रस्तुत नहीं किया जाता। मतलब देरी में जो देर हुई है आप लोगों को बीच में मतभेद करने में, तो अगर उसमें कोई आप लिखित तौर पे वो मतलब रिपोर्ट नहीं दर्ज करेंगे तो ये नहीं किया जाएगा। अगली अपडेट, सऊदी अरब में जो घरेलू कामगार हैं, जो अजनबी घरेलू कामगार हैं, वो सऊदी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को किस सूरत में कैंसिल कर सकते हैं। इसमें 5 ऐसे सूरत हैं जो आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं, जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी के साथ या आप घरों में काम करते हैं। अखबार 24 के मुताबिक बताया गया है कि अगर कपिल के मुलाजमत के मुआहदे में बुनियादी अमवात की पाबंदी ना करे जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, अगर आप उसकी आपका कपिल या कंपनी उसकी पाबंदी नहीं करता है, तो ऐसी सूरत में घरेलू मुलाजिम मुआहदे को अपने तमाम कानूनी हुकूक बरकरार रखते हुए मुआहदा खत्म कर सकता है, यानी उसको कैंसिल कर सकता है। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। वो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज लिखा हुआ अगर वो उस चीज पे मतलब अमल नहीं करता है। इसी तरह अगर ये साबित हो जाए कि कपिल या उसके नुमाइंदे, मतलब कपिल या उसके जो काम करने जो जिसको अपना मुदीर बनाया हुआ ने मुलाजमत के मुआहदे के मौके पर काम की शर्त और हालात के हवाले से धोखा दही की है, मतलब आपने जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो काम है अगर आप उसमें मतलब जो भी लिखा हुआ उसमें कोई धोखा किया, वो काम आपसे नहीं करवाया, तो ऐसी सूरत में घरेलू मुलाजिम उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। और आगे बताया गया है कि अगर कपिल या उसका साहिब खाना, मतलब कपिल या उसकी पूरी फैमिली या उसका कोई रिश्तेदार खिलाफ वर्जी आपके खिलाफ करता है, जैसे कि आपको कोई ऐसा काम दे दे जो आपसे वो काम ना हो, मतलब आपके शरीर को उससे नुकसान पहुंचे, तो भी आप केस करके उसके साथ आप अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। मतलब ये कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि आपको वही काम दिया जाए जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में है। और आगे ये भी बताया गया है कि इसमें कोई भी शख्स आपका मतलब जो आपका कपिल है उसका कोई भी रिश्तेदार हुआ, उसका मैनेजर हुआ, उसकी वाइफ हुई, उसके बच्चे हुए, आपके साथ ऐसा कोई काम नहीं ले सकते जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में आप वही काम करें। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को कि आप लोग जब भी आए तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके आए। कॉन्ट्रैक्ट पेपर से बहुत फायदे होते हैं सऊदी अरब में। जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर रहेंगे तो आप उस बिना पर आप आसानी से केस कर सकते हैं लेबर कोड में जाके, तो आपको ही फायदा होगा। और बहरहाल जो यहाँ गैर मुल्की काम करने के लिए आता है वो सोचता है भाई हम क्यों इतनी मगजमारी पाले, हम यहाँ चुपचाप काम क्यों ना करें। लेकिन अगर आप ऐसी सूरत में उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आप दूसरी जगह कफाला ले सकते हैं जो कि लेबर कोड आपको कफाला दिलाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।